हमारा गांव में बैल्ट पेपर का यूके मतलब लुकड़ी के ताला ला रखे यार की मशीन नहीं कुछ नहीं है, इससे स्पष्ट गपला है। कैथल विकलांग व बुजुर्गों की बेल्ट से वोट डलवाने गई टीम का कुतुबपुर गांव में विरोध। बिना सील लगाए बॉक्स में डलवाई जा रही थी बुजुर्गों की वोट। सरपंच प्रतिनिधि बोले मुझे भी नहीं दी गई सूचना। एआरओ कैथल सुशील कुमार ने बताई सच्चाई, बोले जो आदेश मिले वैसे हो रहा काम। चुनाव आयोग के द्वारा सही चुनाव करवाने को लेकर नए नए व कायदे कानून शुरू किए गए हैं, जिसको धरातल पर अमल में लाने के लिए टीम गांव में उतरी और विकलांग व बुजुर्गों के पोस्टल वोट कलेक्ट करने के लिए कैथल के कुतुबपुर गांव में पहुंचे थे, जहां पहले गांव में विरोध का ही सामना करना पड़ गया। गौरतलब है कि कैथल के कुतुबपुर गांव में चुनावी ड्यूटी निभाने के लिए कर्मचारी पहुंचे थे, जहां नया बखेड़ा शुरू हो गया। वहीं मौके पर एक राजनीतिक पार्टी के नेता भी पहुंचे। दरअसल मामला यह था कि बुजुर्गों व विकलांगों के लिए एक नई पहल चुनाव आयोग ने शुरू की है, जिसका मकसद हर गांव से विकलांग व बुजुर्गों की वोट को कलेक्ट करना था, जिसके लिए एक टीम आज कैथल के गांव में जानी थी। लेकिन पहले ही गांव में लोगों ने इस बात को लेकर विरोध जता दिया कि जिस पेटी में वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं उसमें सील लगी नहीं थी। इसी बात को लेकर गांव वाले इकट्ठे हुए और बवाल इतना हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी के लोग भी वहां पहुंच गए। इस पर कड़ा विरोध जताया और साफ तौर पर कहा कि अगर बॉक्स पर सील नहीं होगी तो गड़बड़ होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जब इस बवाल के बारे में एआरओ कैथल सुशील कुमार से बात की गई तो सुने उन्होंने क्या कहा। हमारा गांव में बैल्ट पेपर का यूके मतलब लुकड़ी के ताला ला रखे यार की मशीन नहीं कुछ नहीं है, इससे स्पष्ट गपला है। कौन सा गांव है ये? कुतुबपुर गांव है। क्या मामला है ये भाई बेल्ट पे ये प्रशासन कह रहा है कि 80+ की हम वोटिंग डलवा रहे हैं घर घर जाके। अच्छा जी। और संदूकड़ी में वोट डलवा रहे हैं। अच्छा जी। और उसके एक छोटा ताला लगा रखा, उसको दे रहा आम आदमी कोई भी तोड़ ले, सील नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखाओ उसको, प्रशासन पे पूछो। अच्छा जी। तो इन लोगों से बातचीत की, क्या कहना है इनका? ये तो क्या प्रशासन की दे रखा हमारे को जिम्मेवारी। अच्छा जी, चलो पूछो प्रशासन वाले को। सिंह जी। तो यहाँ सरपंच है? हाँ, सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी मैं। कहाँ के? कुतुबपुर के जी। अच्छा, तो क्या मामला है, क्यों इकट्ठे ये हुए? मामला जी बेल्ट वो पेपर लेने आया, पोस्ट बेल्ट पेपर नहीं होते हैं। अच्छा जी। वो डालने होते हैं, वो होते हैं कर्मचारियों के। अच्छा और ये बूढ़े का नाम मेरे को मैसेज दे रखा और ना कोई शील लग रही है, अच्छा जी। ना लिफाफे के शील लगती। मेरे को साथ लेते तो जो पारदर्शी तरीके से होते शील लगती वगैरह, तो ऐसे अपने लगा रहे हैं, अपने कर रहे हैं। ऐसे तो फिर ये तो लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। जो पेटी थी मत पेटी, उसके ऊपर भी कोई सील नहीं? कोई शील नहीं है, कोई ताला नहीं है। ताला तो है, उसके ताला का सील नहीं लग रही। आपका क्या कहना है? ये वोट क्या है? क्या विरोध आप लोगों का, क्या कहना चाहते भाई ये है जी विरोध हमारे को साथ बुलाते। अच्छा जी। वो पोस्टल बैलेट पेपर तो डाल सकते हो, कर्मचारियों को डालते हैं जी, लेकिन बूढ़े के भी डाल देते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी, लेकिन हमारे नोटिस में तो होना चाहिए। आपके पास कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं हमारे पास, सील लगाई थी ना शील लग रही है कोई। तो सील, ये भी विरोध है? हाँ, ये विरोध है, शील लगनी चाहिए। तो गड़बड़ी होने के चांस है? को तो क्या कह सकते हैं जी हम, लेकिन उसमें शील लगनी जरूरी है। लिफाफों में शील होनी चाहिए। अगर तालों पर सील नहीं होगी तो गड़बड़ी तो हो ही सकती है। अगर भी होता है उसका कुंडा निकल जाएगा, जो ये है ना वो कुंडा निकल जाएगा उसका। क्या लोग है, कोई वो सील थोड़ा लग रही है, बंद कर ले। कोई सील नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सतवीर गोयत जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 85+ और 40% से ऊपर विकलांग लोगों की वोट अब की बार प्रशासन घर घर जाके डलवाएगा। लेकिन यहाँ कुतुबपुर से सूचना मिली कि जिस बैलेट बॉक्स में ये वोट डलवा रहे हैं उसका सिर्फ एक ताला लगा हुआ है। हमने पूरी प्रोसेस मूक दर्शक बन के यहाँ देखी। जो बैलेट पेपर था उसको एक इनवेल्प के अंदर डाल के सिर्फ गोंद से चिपकाया गया और उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया, और बैलेट बॉक्स के भी कोई सील नहीं है। इसको तो कहीं भी जाके कोई भी चेंज कर सकता है। ये तो घपला है सरेआम। चोरी, मतलब वोटों की चोरी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। ये नई तकनीक अपना के ये बैलेट पेपर के द्वारा जीतना चाहते हैं, नए नए तरीके निकाल के लाते हैं। ये भी तो वोट उसमें ईवीएम में पड़ सकती थी, हमेशा डलती आई हैं। तो सील लगी होनी चाहिए थी। जिस इनवेल्प के अंदर डाला गया उसके अंदर बाकायदा सील लाख के साथ सील की स्टैंप होनी चाहिए, ताकि वो
तोड़ी ना जा सके। हमें तो रामजुआरी है, रामजुआरी जी, हाँ आप जी। किस पोस्ट में आज क्या कार्यक्रम? सेक्टर ऑफिसर हूँ जी मैं। अ, और हमें जो है दुंदरेड़ी और कुतेपुर का भी है, दुंदरेड़ी और गुणा, और जो है एक जो है दिल्लोवाड़ी। क्या करवा रहे हैं आप? हम जो दिव्यांग और 85 से ऊपर के जो वोटर्स है उनकी वोट घर घर जाके ले रहे हैं। यहाँ कुछ विरोध हुआ कुतेपुर में? नहीं, विरोध तो नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस पे सील, और वो उसके जो वो कह रहे हैं कि सील लगी हुई है, सील नहीं लगी हुई, इसके रिकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो ये सील लगी हुई है कि लगी है कोई? नहीं, हमने जी उसमें जो जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमने सील लगी हुई है पैक या करके। नहीं? नहीं जी, देखो जो जो हमें प्रावधान दिया है वो हमने प्रॉपर किया है। अच्छा, हाँ जी। चलो, तो इन जी, गाँव बिल्कुल। वालों का कुछ विरोध की बात आई, क्या सुझाव दे रहे हैं? सील होनी नहीं, चाहिए? वोटर्स का कोई विरोध नहीं आया। अच्छा, वोटर्स ने आराम से वोट किया है। कितनी हाँ। पोलिंग हो चुकी है अभी तक? अभी तक 4 हो चुकी है जी इस गाँव। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं ARO हूँ 17 विधानसभा के लिए। मेरे पास आज सुबह एक खबर आई कुतुबपुर से, जिसमें ये विवाद ये था कि जो बैलेट बॉक्स का जो इशू है उसमें सील नहीं लगाई गई। माननीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मतपत्र इकट्ठे करने का जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ बैग का प्रावधान है और उसमें सील का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब इस विवाद आया तो हम जैसे बात करेंगे, और बॉक्स तो हमने अपने प्रशासन ने सुविधा के लिए लगाया गया था, तो इसके बारे में हम जो है आगे बात करके, और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सील करवाएं।